नमस्कार, स्वागत है मित्रों आज के इस वीडियो में। आज एक बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षारत विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और वह विषय है नेक्स्ट एग्जाम से संबंधित। आज ही एनसीआईएसएम ने आज मीन्स 4 जुलाई 2024 को एनसीआईएसएम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है रिलेटेड विद द नेक्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनसीआईएसएम। तो यह नोटिफिकेशन क्या है, उसके बारे में ही हमने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लियरली एनसीआईएसएम ने सूचना दी है कि 30 अप्रैल को जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट जो कि होने वाला है इस वर्ष से, उससे संबंधित गाइडलाइन उन्होंने जारी की है। इस गाइडलाइंस में बेसिकली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, सिलेबस, क्वालिफाइंग परसेंटेज, स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, इतने सारे प्रश्न जब से पहला नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को जारी हुआ था तब से लेकर आज तक सभी के मन में ये सारे प्रश्न चल रहे थे। आज उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर निराकरण एनसीआईएसएम के द्वारा कर दिया गया है। आइए वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स लेकर चलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम उसको समझते हैं विस्तार से कि क्या है। सबसे पहला जो इस सबसे पहला जो बिंदु है वो यह स्पष्ट है कि अ नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एंड सोवा रिगपा, ये जो 4 डिसिप्लिन है जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर में आता है, उन सभी के ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट मैंडेटरी है। यदि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यदि वो एज ए रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में उतरना चाह रहे हैं, अपने राज्य के अथवा केंद्र के आयुष बोर्ड या आयुर्वेदा बोर्ड में या सिद्धा बोर्ड में, यूनानी बोर्ड में, मींस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो बोर्ड है, जो कि एक इस सिस्टम के सभी डिसिप्लिन के ग्रेजुएट्स को वैधानिक रूप से प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है, उसमें आपको यदि रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके पहले आपको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। जब आपके पास इस टेस्ट का सर्टिफिकेट होगा तभी आप उस रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह यदि प्रैक्टिस करना है तो आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये बता दिया गया है। और इसमें एक बात और यहाँ पर बताई जा रही है, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, मीन्स आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होंगे। इस पर हम थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे, आगे के पॉइंट में इसके बारे में भी दिया हुआ है। द एग्जाम शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द, अब यहाँ पर सिलेबस की थोड़ी चर्चा करी जा रही है कि क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड द एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एंड सोवा रिगपा। इन चारों पद्धतियों के जो प्रैक्टिशनर हैं उनको चिकित्सा के समय जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, आपको चिकित्सकीय ज्ञान होना आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स, कुछ ऐसे नियमावली है जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को आना चाहिए, उनके एथिक्स की बात जो है वो उसकी समझ होनी चाहिए, उसके लिए एग्जाम किया जा रहा है। उसके अलावा जो भी मेडिको लीगल केसेस होते हैं, एमएलसीज जो होती हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके लिए यह टेस्ट लिया जा रहा है। कंडक्ट ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये कब कब होना है उसकी सूचना यहाँ पर दी जा रही है, जो कि अभी फर्स्ट टाइम होना है। तो यहाँ पर लिखा गया है हाउएवर इन 2024, मींस इस साल, द नेक्स्ट एग्जाम विल बी कंडक्टेड टेंटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, मींस अक्टूबर 2024 से पहले नहीं होने वाला। संभावना है कि अक्टूबर 2024 में हो, मींस अक्टूबर के महीने में हो, या फिर उसके बाद हो सकता है। तो स्पष्ट हो गया, इस साल जो होना है वो अक्टूबर में हो सकता है, उसके पहले नहीं होगा। उसके अलावा अगले साल से, मींस 2025 से, इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त,
अगस्त और फरवरी ये 2 महीने में इसको करने के लिए बताया गया है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, मीन्स ऐसे कौन-कौन से पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट्स, अगर हम कहें कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि इस नेक्स्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो उसमें सबसे पहली जो बात है वो यह है कि एन इंटर्न हु हैज कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप, मीन्स जिसका इंटर्नशिप जस्ट स्टार्ट हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने इंटर्नशिप करते हुए 270 डेज कंप्लीट किए हैं, कब तक? ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स यदि 30 अक्टूबर 2024 इस साल का एग्जिट जो सॉरी ये जो नेक्स्ट एग्जाम जो होना है, इसके लिए जो एप्लीकेशन निकलेगा, उस एप्लीकेशन के फॉर्म के भरने की लास्ट डेट यदि 30 अक्टूबर 2024 है, तो उस डेट तक यदि आपका 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा है, देन ओनली एन इंटर्न विल बी एलिजिबल फॉर दिस नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसके अलावा द ग्रेजुएट्स ऑफ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एंड सोवा रिक्पा who have completed 1 year compulsory internship, जिन्होंने 1 साल इंटर्नशिप पूरी कंप्लीट कर ली है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे भी डॉक्टर हो सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तो किया लेकिन अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो अब उनसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि अब यदि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको अब ये एग्जाम देना ही होगा और क्वालिफाई करना ही होगा। उसके अलावा फॉरेन नेशनल्स जिनके मेडिकल क्वालिफिकेशन को एनसीआईएसएम एक्ट 2020 के इस शेड्यूल में मान्यता दी गई है, वो भी यह एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्योंकि इसमें भी कुछ डाउट्स थे। नेशनल एग्जिट टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दोज who have commenced their internship on or after 20th December 2023 irrespective of year of admission और बैच। कहने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि एडमिशन बैच उनका कोई सा भी हो, एडमिशन उन्होंने किसी भी सत्र में लिया हो, यदि उनकी इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 या उसके बाद स्टार्ट हुई है, तो उनको नेक्स्ट एग्जाम देना मैंडेटरी है। ये डेट ही क्यों दिया गया है? क्योंकि ये वही डेट है जब नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड एनसीआईएसएम का पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अब हो सकता है कि एक बार में क्वालिफाई ना कर पाए, तो कितने बार हम दे सकते हैं? तो इसमें कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है, अनलिमिटेड इसका अटेम्प्ट का समय है, जीवन भर आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं या फिर एक ही अटेम्प्ट में आप इसको क्लियर करके अपनी प्रैक्टिस आरंभ कर सकते हैं। अगला बिंदु है दोज इंटर्न्स who have not completed their internship but qualified in the national exit test shall be eligible to register in state or national registration boards only after completion of 1 year internship। अब जैसे ये तो बता दिया गया कि 270 दिन पूरे होने पर इंटर्नशिप के आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपने नेक्स्ट एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई भी कर गए, तो क्या आप 270 दिन के इंटर्नशिप के बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरा 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपने बोर्ड में जाएंगे तो आपसे वहां पर नेक्स्ट एग्जाम का आपको जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा, उसके साथ ही 1 year इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। The graduation degree of the candidate who could not qualify the next shall be considered for all other job opportunities and other educational programs or courses where medical registration is not mandatory। ऐसे इंडियन मेडिकल सिस्टम के ऐसे ग्रेजुएट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर ली है लेकिन वो नेक्स्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो यदि वो ऐसे जॉब में जा रहे हैं जहां पर मेडिकल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि कई
मेडिकल राइटिंग के जॉब में जाते हैं, कोई-कोई रिसर्च के लाइन में जाते हैं, कोई-कोई फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, तो उनको मेडिकल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे भी कोर्सेज़ होते हैं, जिसमें मेडिकल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, तो वो उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्वालिफाइंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड गेटिंग एनरोल्ड इन अ स्टेट एंड national register as the case may be shall be the essential requirement of practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or for any job where medical registration is mandatory or to pursue postgraduate course in Ayurved, Siddha, Unani and Sowa Rigpa। ऐसे वो सभी क्षेत्र जहाँ पर आपके चिकित्सकीय बाध्यता है, जहाँ पर आपको चिकित्सा करनी होती है, उन सभी जगहों के लिए आपको नेक्स्ट का पासिंग सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट माँगा जाएगा। जैसे कि यदि आपने एआईए पीजीईटी क्वालिफाई कर लिया, आपको कॉलेज मिल गया, आप जब एडमिशन के लिए जाएँगे तो आपसे इसका भी सर्टिफिकेट माँगा जाएगा। मीन्स जब आप पीजी करने जाने वाले हैं, तो भी आपको ये माँगा जाएगा क्योंकि पीजी मीन्स जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप एज़ ए डॉक्टर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, आप पेशेंट देखते हैं, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए एथिकली आपके पास नेक्स्ट का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है और इसके अलावा भी वो सभी कार्यक्षेत्र जहाँ पर क्लिनिकल वर्क इन्वॉल्व्ड है, जहाँ पर मेडिकल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, आपसे नेक्स्ट का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट माँगा जाएगा। परसेंटेज कितने आने चाहिए नेक्स्ट में? तो स्पष्ट रूप से बताया गया है 50% आप यदि नेक्स्ट एग्ज़ाम दे दिए हैं और उसमें आपको 50% आपने स्कोर कर लिया है, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस एज़ अ इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर आफ्टर रजिस्टरिंग इन योर रेस्पेक्टिव आयुर्वेदा बोर्ड और सिद्ध बोर्ड और यूनानी बोर्ड और सोवा बोर्ड। मीन्स जो भी इंडियन मेडिकल सिस्टम है, इंडियन मेडिसिन का जो बोर्ड है, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे यदि आपका 50% मार्क आ गया है। अगला देखते हैं स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। आपकी चिकित्सकीय ज्ञान कितनी है, वो समझने के लिए ये एग्जाम होना है। अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल एथिक्स आपको कितना पता है, वो समझने के लिए ये एग्जाम होना है। और द एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केस, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की यहाँ पर बहुत आवश्यकता हो जाती है, तो उसमें आपका कितना ज्ञान है, वो समझने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। द क्वेश्चन में इंक्लूड इमेजेस, वीडियोस, क्लिनिकल केस सिनेरियो एटसेट्रा। तो इमेजेस एंड वीडियोस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन पैटर्न में, जैसे कि अभी एनटीए कंडक्ट करवाती है एआईपीजीईटी की, उसी पैटर्न में ही ये एग्जाम होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 120 आने वाले हैं। टोटल मार्क्स 480 है, मीन्स 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। टोटल आपको 3 घंटे का समय, 180 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें, और वो यदि एक उत्तर गलत होता है तो 1 मार्क आपके कट जाएँगे। तो आपको बहुत ही सँभल के उत्तर देना है, जो नहीं आ रहा है आप बिल्कुल भी उसको अटेम्प्ट ना करें। द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर आयुर्वेद के नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंग्लिश एंड हिंदी में क्वेश्चन पेपर आएगा। यूनानी के लिए इंग्लिश एंड उर्दू में क्वेश्चन पेपर आएगा। सिद्ध के लिए इंग्लिश और तमिल में आएगा। सोवा रिगपा के लिए इंग्लिश और भोती, ये वहाँ का उस वहाँ की लोकल भाषा है, तो उसमें ये आएगा। सिलेबस जो है वो आपका यूजी का जो एनसीआईएसएम का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, वो पूरा इसमें कवर किया जाएगा। बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएसएम, बीयूएमएस और बीएसआरएमएस, ये जो डिग्री कोर्स है, इसके सभी ईयर्स का जो सिलेबस एनसीआईएसएम ने निर्धारित किया है,
उस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। पूरी तरह से स्पष्ट बात है कि आपको ग्रेजुएशन में मन लगा के पढ़ाई करनी है, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया और घर बैठे हैं, इधर-उधर घूम रहे हैं और फिर सोचे कि भई डिग्री तो हमें मिल जाएगी और फिर हम मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ करने लगे। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। हालाँकि इसमें बहुत से नकारात्मक भी प्रतिक्रियाएँ आनी हैं, स्वाभाविक है, लेकिन उत्तम मेरे हिसाब से उत्तम ये कदम उठाया गया है क्योंकि हम ग्रेजुएशन में उतना ध्यान नहीं देते हैं और बाद में फिर हमारे अधूरे ज्ञान से रोगी परेशान होते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बाय एनसीआईएसएम। द सर्टिफिकेट मे बी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड विद एडिक्वेट सिक्योरिटी फीचर्स। पूरा एक सिस्टम इसका डेवलप किया जा रहा है। एग्जाम के बाद जब भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, आपको एनसीआईएसएम एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा जिनके भी 50% मार्क्स आ जाएंगे या उससे ऊपर आएंगे और आप इस सर्टिफिकेट को पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको उपयोग में ला सकते हैं। इतना है एनसीआईएसएम के नेक्स्ट से संबंधित जो जानकारी है। अब बात आती है कि इसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जिनकी इंटर्नशिप चल रही है, ऐसे सभी ग्रेजुएट्स जो कि अब पहला अभी एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, वो इसके लिए अलर्ट हो जाएँ और अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, समय बहुत कम बचा हुआ है, त्योहारों का भी समय चालू हो जाता है उस समय, तो आप लोगों को जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जल्दी से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट बैच के लिए हम कोर्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आज रात तक या कल तक आपको उसकी डिटेल हमारी वेबसाइट आयुर्वेद भारती .org में मिल जाएगी। आप हमारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी जुड़कर इससे संबंधित नोटिफ़िकेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे जितने भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सभी में हम इसकी सूचना जल्द डालने वाले हैं। आज ही हम ये कोर्स रिलीज़ कर रहे हैं और तैयारी हम अभी से ही आरंभ करने का प्रयास करें ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्वालीफ़ाई कर सकें। ऐसे बच्चे जो कि अभी जिनकी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुई है, वो भी अब थोड़ा अलर्ट हो जाएँ क्योंकि हर जगह ज्ञान को ही पूजा जाता है और ज्ञान के मापने का एक मापदंड परीक्षा होती है, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। परीक्षा आप उन्हीं चीज़ों का देने वाले हैं जिसका ज्ञान आपसे अपेक्षित है। तो बिल्कुल भी ना घबराएँ, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप मन लगा के पढ़ाई करें, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मन लगाकर सिंसियरली आप प्रैक्टिस करें और बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे यहाँ कोचिंग ट्यूशन ऑनलाइन हम कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें अब से नेक्स्ट को भी ध्यान में रखकर हम तैयारी करवाएँगे। वैसे भी एनसीआईएसएम ने जो अभी बीएमएस के लिए फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ का जो सिलेबस नया जो जारी किया है, बहुत ही उत्तम सिलेबस है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस है। आप लोगों के लिए उसको प्रॉपर्ली फ़ॉलो करना है। यदि आप उसको भी प्रॉपर्ली फ़ॉलो करते आते हैं, बीएमएस की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की भी आप यदि तैयारी अच्छे से करते रहते हैं, तो आपकी नेक्स्ट की तैयारी ऑटोमैटिकली हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं, जिनके यहाँ कॉलेजेस में उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो वो हमारे बीएमएस के ईयर वाइज कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का फ्री एक्सेस भी है जिसमें लिमिटेड कंटेंट्स आपको फ्री में मिलते हैं। पेड कोर्स में आने पर आप लाइव क्लास में आ सकते हैं, टीचर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो उसके साथ ही क्लिनिकल पार्ट को भी कवर करवाया जाता है। आपकी प्रैक्टिस में क्या-क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। डिज़ीज़ में भी क्लिनिकली हम कई बार थ्योरी मीन्स बुक में जो होता है कई बार प्रैक्टिकल करने में बहुत सी समस्याएँ आती हैं, तो उसको भी इसमें क्लियर करवाया जाता है। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस भी शहर से हैं, जिस भी देश में बैठे हुए हैं, आप इस कोर्स में एनरोल करके ऑनलाइन इसको अवेल कर सकते हैं। फ्री में भी है, प्रीमियम कोर्सेज़ भी हैं, दोनों मॉड्यूल हैं। आपकी अपनी क्षमता के अनुसार आप किसी से भी एनरोल कर लीजिए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।